गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में 19 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इस सेशन को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सौरभ गांगुली क्या काम करेंगे कि जो बंधन बैंक है उसकी जो सर्विस है, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देंगे, उनका समर्थन करेंगे। कौन? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। दोस्तों, यहां पर ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 823 गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। वाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोसर कौन है? सैफाली वर्मा। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवि शास्त्री। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने नई दिल्ली में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। और याद रखना है आपको कि जो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और किस स्थान पर? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों के जीवन को आसान बनाना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ किया है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था। 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया था। 10 जून 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया था। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की घोषणा की। 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 1 अक्टूबर 2022 में भारत में 5G सुविधा की शुरुआत की थी। किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह जीता है सेहान करुणातिलका ने। तो श्रीलंका के लेखक हैं कौन दोस्तों? सेहान करुणातिलका। तो उन्हें बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। याद रखना है कि जो बुकर पुरस्कार है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका को उनके नोवेल यानी उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो नोवेल को जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और सेहान करुणातिलका श्रीलंका के हैं। और दोस्तों, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह दूसरे श्रीलंकाई लेखक हैं। अगर हम बात करें द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा की, तो इसमें किसकी कहानी है? तो इस उपन्यास में एक फोटोग्राफर की कहानी है। तो यह फोटोग्राफर की कहानी पर आधारित है यह नोवेल, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। बात करते हैं बुकर पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था बुकर मैककोनेल। क्या नाम था? बुकर मैककोनेल। तो इसके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 50,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की राशि दी जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, यह पुरस्कार उस उपन्यास या नोवेल को प्रदान किया जाता है जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में हुआ हो और अंग्रेजी में हुआ हो। ठीक है,
तो ऐसे उपन्यास को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली इंडियंस कौन है? अरुंधति राय। उन्हें 1997 में उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। इसके अलावा किरण देसाई को 2006 में उनकी रचना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। अरविंद अडिगा को 2008 में उनकी रचना द व्हाइट टाइगर के लिए यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं दोस्तों? रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी किसके स्थान पर बने हैं? सौरभ गांगुली के स्थान पर बने हैं। रोजर बिन्नी किस क्रम के अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के? तो 36वें अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। अब चूंकि चुनाव इसलिए नहीं हुए कि जो रोजर बिन्नी थे उनके सामने किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया, यानी उनके सामने दूसरा कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें रोजर बिन्नी की, तो दोस्तों वह भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और 1983 का जो वर्ल्ड कप था जिसको भारत ने जीता था, तो उसमें उन्होंने दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट लिए थे। वह भारत के लिए ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते थे उस समय। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ उपलब्धियां हैं किसकी? रोजर बिन्नी की। बात करें सौरभ गांगुली की, तो यह सौरभ गांगुली जो है यह कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं बीसीसीआई के? तो यह 2019 से लेकर और 2022 तक यह प्रेसिडेंट रहे हैं बीसीसीआई के। अब कौन हो गए हैं? रोजर बिन्नी। चलिए फ्रेंड्स, बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? बीसीसीआई। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी कौन है इंडिया में? तो वो है बीसीसीआई। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं कौन? जय साय। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। और महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। अगला प्रश्न है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी महिला आईपीएल किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो 2023 से महिला आईपीएल आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? बीसीसीआई ने। तो दोस्तों अभी बीसीसीआई की बैठक हुई है और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो उसमें एक फैसला था कि 2023 से महिला आईपीएल शुरू किया जाएगा। दोस्तों यह घोषणा बीसीसीआई की 91वीं वार्षिक आम बैठक में हुई है। तो महिला इंडियन प्रीमियर लीग 26 फरवरी को आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के बाद 2023 में 5 टीमों के साथ यह टूर्नामेंट शुरू होगा। यानी जो महिला आईपीएल होगा इसमें कितनी टीम खेलेंगी? 5 टीमें खेलेंगी। तो दोस्तों जो बीसीसीआई की बैठक हुई है उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 2023 में जो एशिया कप होना है वो पाकिस्तान में होना है। तो उसमें ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम रिवाइज करते हैं 2022 की नवीनतम पुस्तकों को। तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक किसकी है? प्रकाश सिंह की। प्लेस कोल्ड होम किसकी है? प्रीति सेनॉय की। टॉम्स एंड सैंड किसकी है? गीतांजलि श्री की। याद रखिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बुकर पुरस्कार को डिस्कस किया था। तो दोस्तों जो गीतांजलि श्री हैं इन्हें भी बुकर पुरस्कार मिला है, लेकिन उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो किसके लिए मिला है उन्हें? टॉम्स एंड सैंड के लिए। और फिर अगली पुस्तक है द ग्रेट टेक गेम, किसकी पुस्तक है? अनिरुद्ध शौरी की। द टाइगर ऑफ द्रास किसकी पुस्तक है? मीना मेयर की। बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसकी पुस्तक है? आलोक पाल की। क्वीन ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? देविका रंगाचारी की। तो ये है 2022 की महत्वपूर्ण पुस्तकें, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है? तो नीचे जो लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्फ
क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन दोस्तों? उल्फ क्रिस्टरसन। तो स्वीडन की संसद ने 17 अक्टूबर को कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के 59 साल के उल्फ क्रिस्टरसन को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। ठीक है, तो दोस्तों जो उल्फ क्रिस्टरसन है वो स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्वीडन की बात आई है। कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना है। यहाँ के राजा कौन है? कार्ल 16वें गुस्ताफ। कौन है दोस्तों? कार्ल 16वें गुस्ताफ जो हैं यहाँ के वर्तमान में राजा हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्वीडन को आप मैप में देख लीजिएगा तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर आपको स्वीडन देश दिखाई देता है और इसका पड़ोसी देश कौन है? नॉर्वे है और फिनलैंड है। ठीक है, तो स्वीडन की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, क्या है? स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक किस देश के दौरे पर हैं या किस देश की यात्रा पर हैं? तो वह भारत की यात्रा पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और वो कहाँ आए हुए हैं? भारत। कब से कब तक? 18 से 20 अक्टूबर तक। तो जनवरी 2022 में यूएनएससी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद गुटेरेस की यह पहली यात्रा है। देखिए दोस्तों, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनका 2022 में, जनवरी 2022 में उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया था। तो वो अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी पहली यात्रा पर भारत आए हैं। इससे पहले जब वो पहली बार महासचिव बने थे तो दोस्तों 2018 में उनकी यात्रा हुई थी। और वो कहाँ जाएंगे? तो गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। सदस्य देश 193 हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना और सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र का काम है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दिलीप महलानाबिस का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक चिकित्सक थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब दोस्तों ये फेमस चिकित्सक थे। किसके लिए फेमस थे? तो इन्होंने ORS का विकास किया था, यानी ORS को डेवलप करने का काम किसने किया था? डॉक्टर दिलीप महलानाबिस ने। ठीक है दोस्तों, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो दोस्तों हम अपने शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए क्या यूज करते हैं? ORS यूज करते हैं। तो ORS के विकास के लिए किसने बीड़ा उठाया था? किसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी? तो उनका नाम था डॉक्टर दिलीप महलानाबिस। तो इनको आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर की बाधा दौड़ पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों ज्योति यारा जी। कौन बनी है? ज्योति यारा जी। तो दोस्तों जो ज्योति यारा जी हैं इन्होंने 12.82 सेकेंड, याद रखिएगा ये समय, 12.82 सेकेंड में इन्होंने 100 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसको पूरा किया है। इससे पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 2022 में, मई 2022 में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 13.04 सेकेंड में पूरा किया था। तो ये भी एक नेशनल रिकॉर्ड था। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है और अब 100 मीटर की जो दौड़ है उसको 12.82 मीटर में पूरा किया है, जो कि भारत का अब नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है। अगला प्रश्न है, मेंस बैलोन डी योर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? आंसर है इसका करीम बेंजेमा। कौन है दोस्तों? करीम बेंजेमा। अब सबसे पहले ये समझिएगा कि ये बैलोन डी योर अवार्ड है क्या। तो दोस्तों जो बैलोन डी योर है यह एक पत्रिका है और इस पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को मेंस बैलोन डी योर अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल किसे दिया गया है? करीम बेंजेमा को दिया गया है। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी हैं करीम बेंजेमा, तो उन्हें पहली बार मेंस बैलोन डी योर अवार्ड प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार जीतने वाले वो 5वें फ्रांसीसी भी बन गए हैं। 16 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मेसी या रोनाल्डो को यह अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ है। तो 2022 का
मेंस बैलोन डी योर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? करीम बेंजेमा को प्राप्त हुआ है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने सेशन बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन है 1928, 1925, 1949 या 1950। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और बहुत सारी जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट वो सभी उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर, तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।